चलिए अब दिल्ली की सियासत की बात करते हैं, जहां केजरीवाल बना मोदी का सियासी संग्राम छिड़ गया है। वजह बना है ब्यूरोक्रेसी का वो भ्रष्टाचार जिसे कभी खुद केजरीवाल हटाना चाहते थे, उस पर हमलावर थे, और अब सीबीआई ने उन्हीं के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार की गर्दन पकड़ ली है तो केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और तल्ख भाषा में मोर्चा खोल दिया। सवाल है कि आखिर इस बौखलाहट की वजह क्या है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा तो केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेट लिया। मोदी के ऊपर अभद्र शब्दों के तीखे तीर छोड़े। पीएम को मनोरोगी तक ठहरा दिया और कहा कि मोदी राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर सके तो सीबीआई के जरिए कायरतापूर्ण कार्रवाई पर उतर आए। बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की और अरविंद केजरीवाल से अभद्र शब्दों के इस्तेमाल पर माफी की मांग कर डाली, जबकि सीबीआई ने दो टूक कहा कि केजरीवाल गलत बयानी कर रहे हैं। जिस कमरे में मुख्यमंत्री की फाइलें रखी होती हैं वहां रेड किस लिए डाली गई? अगर घोटाला हुआ था तो घोटाला जिन दफ्तरों में जिस दौरान हुआ उस दफ्तरों की फाइलें जाके पहले चेक करते, हम भी साथ देते। आप बताइए कहां-कहां घोटाले की सूचना है आपके पास में? हम मोदी जी को खुली चुनौती देते हैं। ये शुद्ध भ्रष्टाचार का मामला है। इसकी ईमानदारी से जांच होनी बहुत जरूरी है और जांच होने देना चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी की रिपोर्टों का सीबीआई पूर्णतः खंडन करती है। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। दरअसल केजरीवाल के सचिवालय में छापेमारी की इबारत दिल्ली सरकार के दूसरे ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी की शिकायत के बाद ही तैयार हो गई थी, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज शिकायत में आशीष जोशी ने राजेंद्र कुमार पर आरोप लगाया था कि 2002 से 2005 तक शिक्षा निदेशक रहते हुए उन्होंने निजी तौर पर 2 कंपनियां बनाई और 50 करोड़ के ठेके बगैर टेंडर के अपनी कंपनियों को दे दिए। 2009 से 2014 के बीच एनर्जी और रियल एस्टेट से जुड़ी कई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया और अपने रिश्तेदारों को सरकारी काम बांटे। सीबीआई को मिली शिकायत के मुताबिक शीला दीक्षित सरकार से लेकर अभी तक राजेंद्र कुमार दिल्ली सरकार के अहम महकमों में अपने पद का दुरुपयोग पूरे तौर पर गोलमाल करते रहे तो सवाल उठने लाजमी है कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज होने के बावजूद उन्हें केजरीवाल ने अपना प्रमुख सचिव नियुक्त क्यों किया। भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर जांच के आदेश की बजाय केजरीवाल राजेंद्र कुमार को ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्यों देते रहे। अक्टूबर 2015 में एसीबी ने राजेंद्र कुमार से जब पूछताछ की तो भी उन्हें पद पर क्यों बना कर रखा गया। सबसे अहम सवाल ये कि अगर राजेंद्र कुमार की अगुवाई में केजरीवाल के सचिवालय में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर सीबीआई की छापेमारी से केजरीवाल को डरने की क्या जरूरत है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय सीएम केजरीवाल ने छापेमारी को नाक का सवाल बना लिया है, यानी सचिवालय की दीवार के भीतर उनके मातहत अधिकारी के खिलाफ सीबीआई छापेमारी उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि अब केजरीवाल आम से खास हो चुके हैं। अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल इसी तरह के कुछ आरोप लगे थे जब अरविंद केजरीवाल के कानून मंत्री नरेंद्र तोमर पर, तब भी उन्होंने इसी तरीके से एक साजिश के आरोप लगाए थे। बाद में जब जांच में सब कुछ स्पष्ट हुआ तब जाकर उन्होंने अपने मंत्री को बर्खास्त किया था। बहरहाल आज ट्विटर पर भी युद्ध छिड़ा। ट्वीट में सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब कैमरे से मुखातिब हुए तब भी मोदी के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर ले लिया। हालांकि इससे पहले ही रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल को घेरा, कई सवाल दागे। तो जब उनके एक ऑफिसर जो दिल्ली सरकार में है उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की जय जय करते हैं, और जब उनके सेक्रेटरी के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की हाय हाय करते हैं। डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे। इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? और जितना आम आदमी पार्टी खुलकर एक ऑफिसर जिसके खिलाफ गंभीर आरोप है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, इससे और सवाल उठते हैं। मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जिनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में
कुछ समय से, और ये एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले के। मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है? अगर ठेके गलत है उनको क्यों नहीं किया? उस वक्त का स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, वो उसको क्यों नहीं किया? मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। जहां तक कहना, शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, एक हिसार के पास एक गांव है मेरा। हो सकता है मेरे शब्द खराब हैं, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। एक पुरानी कहावत है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी कि आक्रामक होकर आप सबसे ज्यादा रक्षा कर सकते हैं अपनी। क्या अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है उसके पीछे यह सोच है, या फिर वाकई उनके जो आरोप हैं मोदी सरकार पर उनमें सच्चाई है? दरअसल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये सारी चीजें नहीं कही अरविंद केजरीवाल ने, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अरुण जेटली को बचाने के लिए डीडीसीए की, यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की कुछ फाइल निकालना मकसद था। अरुण जेटली का क्या जवाब है वो सुनते हैं। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish. And I don't think I need to respond to rubbish. सवाल अरविंद केजरीवाल की पूरी अफसर मंडली पर खड़ा हो गया है। राजेंद्र कुमार अकेले नहीं हैं, एक और चहेते अफसर हैं चेतन सांघी। उन पर भी एसीबी ने भ्रष्टाचार के 2 केस दर्ज कर रखे हैं, लेकिन केजरीवाल उन्हें भी पद से हटाने को तैयार नहीं। सवाल है कि दागियों से मुक्त सियासत की वकालत करने वाले केजरीवाल के लिए दागी अफसरों की खेप करीबी कैसे हो गई? क्यों नहीं कम से कम जांच का इंतजार किया जा रहा है? सीएम अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द यही 4 चेहरे दिल्ली की अफसरशाही चलाते रहे हैं, और इसमें केजरीवाल के सबसे करीबी अफसर के तौर पर प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार का नाम शुमार किया जाता है। 49 दिन की सरकार के वक्त भी केजरीवाल ने 1989 बैच के आईएएस अफसर राजेंद्र कुमार को अपना प्रमुख सचिव नियुक्त किया, और सरकार में दोबारा लौटने पर उन्हें फिर से अपनी प्रशासनिक ताकत का आईना बना लिया। यहाँ तक कि प्रमुख सचिव अनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला मारने के वक्त इन्हीं राजेंद्र कुमार को गृह सचिव की जिम्मेदारी के लिए वो एलजी ऑफिस तक से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि आईटी खड़गपुर में पढ़ाई के वक्त केजरीवाल का संबंध राजेंद्र कुमार से हुआ, और तब से रिश्ता अब तक कायम है। तो आईएएस राजेंद्र कुमार की छवि दिल्ली में कथित तौर पर बड़े ईमानदार अफसर की मानी जाती थी, और ईमानदारी का हाल ये है कि सीबीआई ने पद पर रहते हुए उनकी बड़ी कंपनियों के दस्तावेज अब हाथ में लेकर ईमानदारी के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। केजरीवाल के करीबी अफसरों में नंबर 2 चेतन सांघी भी भवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लैंड यूज चेंज करने के आरोप में एसीबी के रडार पर हैं। एसीबी इनके खिलाफ दिसंबर में 2 केस दर्ज कर चुकी है। तीसरे नंबर के चहेते अफसर एसएस यादव सीएम दफ्तर में सचिव हैं, जिन्हें दिल्ली जल बोर्ड की कमान दी गई है, और सूत्रों की माने तो उनके खिलाफ भी शिकायतें आई हैं। तो साफ है कि एंटी करप्शन का केजरीवाल का मिशन उनकी अपनी ही सरकार के गले का फंदा बन गया है, जिसमें एक एक कर उन्हीं के करीबी या तो जानबूझकर निशाने पर लिए जा रहे हैं, या जिनके भ्रष्टाचार में सने होने के सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।